नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके सामने देवी कात्यायनी की कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। माँ दुर्गा के छठे स्वरूप का नाम कात्यायनी है। उस दिन साधक का मन आज्ञा चक्र में स्थित होता है। योग साधना में इस आज्ञा चक्र का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। कात्य गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन ने भगवती पराम्बा की उपासना की, कठिन तपस्या की। उनकी इच्छा थी कि उन्हें पुत्री प्राप्त हो। माँ भगवती ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन की पुत्री होने के कारण माता कात्यायनी कहलाएं। सबसे पहले इनकी पूजा स्वयं महर्षि कात्यायन ने की थी। 3 दिनों तक ऋषि की पूजा स्वीकार करने के बाद देवी ने ऋषि से विदा लिया और महिषासुर को युद्ध में ललकार कर उसका अंत कर दिया। इसलिए इन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। इनका गुण शोध कार्य है, इसीलिए इस वैज्ञानिक युग में कात्यायनी का महत्व सर्वाधिक हो जाता है। इनकी कृपा से ही सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। यह वैद्यनाथ नामक स्थान पर प्रकट होकर पूजी गई। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी, इसीलिए यह ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। देवी कात्यायनी को मधु युक्त पान अत्यंत प्रिय है। इन्हें प्रसाद रूप में फल और मिठाई के साथ शहद युक्त पान अर्पित करना चाहिए। इनका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली हैं और भास्वर हैं। माता कात्यायनी 4 भुजाधारी हैं, जिनमें इनकी एक भुजा में शत्रुओं का अंत करने वाली तलवार है, तो दूसरी भुजा में पुष्प है, जो भक्तों के प्रति इनके स्नेह को दर्शाता है। तीसरी भुजा अभय मुद्रा में है, जो भक्तों को भय मुक्ति प्रदान कर रहा है। चौथी भुजा देवी का वर मुद्रा में है, जो भक्तों को उनकी भक्ति का वरदान देने के लिए है। इनका वाहन भी सिंह है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उसके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि इस देवी की उपासना करने से परम पद की प्राप्ति होती है। आशा करती हूँ आपको माँ कात्यायनी की कहानी जरूर अच्छी लगी होगी। मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगी एक और देवी माँ के स्वरूप की कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टोरी को लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलिए। जय माता दी।